श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोगों में से इस समय बहुत सारे लोगों ने एक ही प्रश्न बार बार पूछा है। लगभग हर किसी के मन में यही जिज्ञासा है कि आखिर हमारे घर के मंदिर में जो दीपक हम प्रतिदिन जलाते हैं वह दीपक मिट्टी का होना चाहिए या तांबे या पीतल का होना चाहिए। इसी के साथ महाराज बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या उस दीपक को हमें रोज धोना चाहिए या नहीं। इसके अलावा घर के मंदिर में जो घंटी रखी होती है क्या उसे भी प्रतिदिन साफ करना चाहिए? घंटी को सुबह बजाना चाहिए या शाम को? क्या दोनों समय घंटी बजा सकते हैं या नहीं? दीपक जलाते समय उसकी बत्ती का मुख किस दिशा में होना चाहिए? घंटी को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए? और मंदिर में घंटी रखने का सही स्थान कौन सा माना जाता है? तो महाराज, अगर आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न हैं तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको इन सभी बातों की पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर अभी तक आप इनमें से किसी भी नियम को नहीं जानते थे या अनजाने में कोई गलती कर रहे थे तो आज से उस गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले हम बात करते हैं उस दीपक की जिसे आप अपने घर के मंदिर में रोज सुबह और शाम भगवान के सामने जलाते हैं। महाराज, सबसे बड़ा प्रश्न यही निकल कर आता है कि क्या इस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दीपक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक मिट्टी का दीपक होता है और दूसरा तांबे या पीतल का दीपक होता है। घर के मंदिर में जो दीपक रखा जाता है उसके बारे में यह माना जाता है कि उसे बार बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी दीपक में प्रतिदिन भगवान के सामने पूजा होती है और उसी दीपक का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में एक ही दीपक को हमेशा के लिए रखते हैं और उसी में प्रतिदिन सुबह और शाम दिया बाती करते हैं। अब वह दीपक मिट्टी का भी हो सकता है और तांबे या पीतल का भी हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं बताई जाती है। हालांकि ज्यादातर लोगों के घरों में तांबे या पीतल का दीपक ही रखा हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे कारण भी बहुत साधारण है। अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक रखा है और वह किसी कारण से नीचे गिर जाए तो उसके टूटने की संभावना रहती है। लेकिन अगर दीपक तांबे या पीतल का हो तो गिरने के बाद भी आसानी से नहीं टूटता। इसलिए अधिकतर लोग अपने घर के मंदिर में तांबे या पीतल का दीपक रखना पसंद करते हैं ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक ही रखा हुआ है तो उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप उसी दीपक में भी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं और उसी प्रकार भगवान के सामने दिया बाती कर सकते हैं। अब महाराज, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चाहे दीपक मिट्टी का हो, तांबे का हो या पीतल का हो, क्या उसे प्रतिदिन धोना चाहिए? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर यही है कि जिस दीपक में आप प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान के सामने दिया बाती करते हैं उस दीपक को हर दिन साफ करना चाहिए। अब ऐसा क्यों बताया जाता है इसे भी समझ लीजिए। आप सुबह भी दीपक जलाते हैं और शाम को भी दीपक जलाते हैं। सुबह जब दीपक जलाते हैं आप तब उसके अंदर बत्ती रखते हैं, फिर शाम को दोबारा दीपक जलाने से पहले सुबह की जली हुई बत्ती निकालकर नई बत्ती रखी जाती है। लेकिन केवल बत्ती बदल देने से दीपक पूरी तरह साफ नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो तेल या घी डाला जाता है उसकी वजह से धीरे धीरे दीपक चिपचिपा होने लगता है और समय बीतने के साथ उस पर कालापन भी आने लगता है। अगर कई दिनों तक उसे ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए और साफ न किया जाए तो वो गंदा दिखाई देने लगता है। इसीलिए महाराज, घर का मंदिर हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखा जाना चाहिए। इसीलिए जिस दीपक में प्रतिदिन भगवान के सामने पूजा होती है उसे भी साफ रखना आवश्यक माना जाता है। यही कारण है कि जब आप सुबह स्नान करके अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं और भगवान को स्नान कराते हैं उसी समय आपको अपने पूजा वाले दीपक को भी अच्छी तरह पानी से साफ कर लेना चाहिए। केवल कपड़े से पोंछ देना ही पर्याप्त नहीं होता है महाराज, बल्कि उसे पानी से धोकर साफ करना चाहिए। जब दीपक अच्छी तरह साफ हो जाए तब उसके अंदर नई बत्ती रखनी चाहिए और फिर जिस भी चीज से आप दीपक जलाते हैं, चाहे शुद्ध देसी घी से जलाते हो या तेल से, उसी प्रकार भगवान के सामने दीपक जला देना चाहिए। यही नियम सबसे पवित्र होता है कि जिस दीपक में प्रतिदिन पूजा होती है उसे प्रतिदिन साफ भी किया जाना चाहिए।
अब महाराज बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि सप्ताह में एक बार धो लेना काफी है या 2-3 दिन बाद साफ कर लेंगे। तो महाराज आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक भी दिन दीपक को बिना साफ किए लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो धीरे धीरे उस पर कालापन आने लगेगा और वह चिपचिपा भी हो जाएगा। इसलिए उसे प्रतिदिन साफ रखना ही उचित माना जाता है। अब यहां एक और प्रश्न निकल कर आता है कि अगर सुबह भी दीपक जलाया जाता है और शाम को भी दीपक जलाया जाता है तो क्या दोनों समय उसे पानी से धोना चाहिए? तो इसका उत्तर भी स्पष्ट है कि नहीं। दीपक को 24 घंटे में केवल एक ही बार पानी से धोना चाहिए और वह समय सुबह का होता है। जब आप सुबह भगवान को स्नान कराते हैं उसी समय अपने दीपक को भी अच्छी तरह पानी से धो लीजिए। उसके बाद उसमें नई बत्ती रखकर भगवान के सामने दिया बाती कर दीजिए। अब महाराज जब भी शाम का समय आए और आप दोबारा भगवान के सामने दीपक जलाने जाएं, तब दीपक को फिर से पानी से धोने की आवश्यकता नहीं होती है। शाम को केवल इतना करना होता है कि सुबह की जली हुई बत्ती निकाल दें। उसके बाद यदि चाहें तो हाथ से दीपक को हल्का सा साफ कर लें और फिर नई बत्ती रखकर तेल या घी डालें तथा उसी प्रकार भगवान के सामने दीपक जला दें। इस प्रकार एक दिन में केवल एक बार सुबह दीपक को पानी से साफ करना बताया जाता है। शाम के समय उसे दोबारा पानी से धोने की आवश्यकता नहीं होती है। अब महाराज बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न भी रहता है कि भगवान के सामने आखिर कौन सी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए, गोल बत्ती का दीपक जलाना चाहिए या फिर लंबी बत्ती का? देखिए, आप अपने घर के मंदिर में जिस दीपक के अंदर प्रतिदिन दिया बाती करते हैं उसमें कौन सी बत्ती रखनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसके बारे में जो बताया जाता है वो आपको जरूर जान लेना चाहिए। कहा जाता है कि गोल बत्ती का दीपक मुख्य रूप से देवताओं के लिए जलाया जाता है, जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और अन्य देव स्वरूप भगवान हैं, उनके सामने गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है। वहीं लंबी बत्ती का दीपक मुख्य रूप से देवियों के लिए जलाया जाता है, जैसे माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और अन्य देवी स्वरूप जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनके सामने लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है। इसी प्रकार अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आप प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं तो वहां भी लंबी बत्ती का दीपक जलाना बताया जाता है। इसलिए यह बात आपको समझ लेनी चाहिए कि गोल बत्ती और लंबी बत्ती दोनों का अपना अपना स्थान बताया जाता है। अब महाराज एक बात और जान लेना जरूरी है, जब भी आप भगवान के सामने दीपक जलाएं तो दीपक की बत्ती का मुख किस दिशा में होना चाहिए। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और जैसे मन में आया वैसे ही दीपक रख देते। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि दीपक की बत्ती का मुख हमेशा भगवान की ओर होना चाहिए। जिस दिशा में भगवान विराजमान है और जिस दिशा की ओर उनका मुख है उसी दिशा की ओर दीपक की बत्ती का मुख भी होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान एक दिशा में हो और दीपक की बत्ती का मुख दूसरी दिशा में कर दिया जाए। इसलिए जब भी आप दीपक जलाएं इस छोटी सी बात का अवश्य ध्यान रखें कि दीपक की बत्ती भगवान की ओर ही रहे। अब महाराज इसके बाद बात करते हैं घर के मंदिर में रखी हुई घंटी की। यह भी एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत अधिक पूछा जाता है कि घंटी कब बजानी चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए और क्या सुबह और शाम दोनों समय घंटी बजा सकते हैं या नहीं। देखिए, जब भी आपके घर में भगवान की पूजा होती है या आरती होती है तब घंटी बजाना आवश्यक माना जाता है। सुबह के समय जब आप भगवान की पूजा करते हैं और आरती करते हैं तब आपको घंटी अवश्य बजानी चाहिए। अगर आप पूरी आरती कर रहे हैं तो जब तक आपकी आरती पूरी न हो जाए तब तक घंटी बजाई जा सकती है। लेकिन अगर आप केवल भगवान के सामने आरती उतार रहे हैं और पूरी आरती नहीं कर रहे हैं तब भी कम से कम 5 या 7 बार घंटी जरूर बजानी चाहिए। यही तरीका घंटी का सबसे पवित्र माना जाता है। इसके अलावा जब भी आप भगवान के लिए भोग लगाते हैं उस समय भी घंटी बजाना जरूरी माना जाता है। बहुत से लोग दिन में भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और फिर उसे भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसे समय भी भगवान के सामने कम से कम 5 या 7 बार घंटी बजानी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि घंटी बहुत देर तक लगातार बजाते रहें। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बार घंटी बजानी चाहिए। सामान्य रूप से 5 या 7 बार घंटी बजाना पर्याप्त बताया जाता है। महाराज अब बात आती है शाम के समय की। बहुत से लोगों ने यह भी सुना होगा
कि शाम के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। इसलिए लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर सही क्या है। इसके बारे में यही बताया जाता है कि शाम का समय भगवान के विश्राम का समय माना जाता है। इसी कारण कुछ लोग शाम के समय घंटी नहीं बजाते, लेकिन ऐसा भी नहीं बताया जाता कि शाम को घंटी बजाना पूरी तरह मना है। अगर आप शाम के समय भगवान के सामने दिया बाती करते हैं और घंटी बजाना चाहते हैं तो बजा सकते हैं। बस ध्यान यही रखना चाहिए कि घंटी बहुत अधिक देर तक न बजाई जाए। सुबह की तरह ही शाम को भी 5 या 7 बार घंटी बजाना पर्याप्त माना जाता है। इसलिए ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर की परंपरा और अपनी श्रद्धा के अनुसार क्या करते हैं। लेकिन घंटी बहुत देर तक लगातार नहीं बजानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब महाराज एक और बात भी बताई जाती है कि घर के मंदिर में कैसी घंटी रखनी चाहिए। कहा जाता है कि घर के मंदिर में गरुण घंटी रखना अच्छा माना जाता है। गरुण घंटी का अर्थ ये बताया जाता है कि जिस घंटी के ऊपर गरुण भगवान का मुख बना हुआ हो, उसी प्रकार की घंटी को गरुण घंटी कहा जाता है। इसलिए अगर आप अपने घर के मंदिर के लिए घंटी रखते हैं तो ऐसी घंटी रखना बताया जाता है जिसके ऊपर गरुण भगवान की आकृति बनी हो। केवल साधारण घंटी रखने की अपेक्षा गरुण घंटी को रखना उचित माना जाता है। इसके साथ ही घंटी रखने की दिशा के बारे में भी एक बात बताई जाती है। कहा जाता है कि मंदिर की घंटी को दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। घंटी हमेशा मंदिर के सामने वाले भाग में रखी जानी चाहिए। जिस प्रकार भगवान का मुख आपकी ओर रहता है, उसी प्रकार घंटी भी मंदिर के सामने वाले स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घंटी इधर उधर किसी भी स्थान पर न रखी जाए, बल्कि मंदिर के सामने वाले भाग में ही रखी जानी चाहिए। अब महाराज इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात बताई जाती है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि घर के मंदिर में भगवान के लिए एक पात्र में जल अवश्य रखना चाहिए। जब भी आप सुबह भगवान की पूजा करें, उसी समय एक पात्र में स्वच्छ जल भरकर भगवान के सामने रख दें। इसके लिए बहुत बड़ा लोटा रखना आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास छोटा पात्र है तो उसमें भी जल भरकर रख सकते हैं। अगर छोटा पात्र नहीं है तो जब तक छोटा पात्र न मिले तब तक बड़े पात्र में भी जल भरकर रखा जा सकता है। लेकिन मंदिर में भगवान के लिए जल अवश्य रखा जाना चाहिए। बिना जल के मंदिर नहीं रखना चाहिए। इसलिए पूजा करते समय भगवान के लिए एक पात्र में स्वच्छ जल भरकर अवश्य रख दें। अब महाराज एक और बात भी समझ में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग पूजा तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन पूजा से जुड़े कुछ छोटे छोटे नियमों पर ध्यान नहीं देते। बाद में फिर यही कहते हैं कि हम इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमें मनचाहा फल क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए पूजा करते समय इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पूजा करने की दिशा की। जब भी आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करें तो कोशिश करें कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। पूर्व दिशा को पूजा के लिए शुभ माना जाता है। अगर किसी कारण से पूर्व दिशा की ओर बैठकर पूजा करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है। लेकिन जहां तक संभव हो पूर्व दिशा की ओर बैठकर ही भगवान का स्मरण और पूजन करना अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की सीढ़ियों के बिल्कुल पास पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए। पूजा का स्थान हमेशा शांत और स्वच्छ जगह पर होना चाहिए, ताकि पूजा करते समय मन भी शांत रहे और भगवान का ध्यान करने में किसी प्रकार की बाधा ना आए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है भगवान के आसन की। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि भगवान को किस प्रकार के स्थान पर विराजमान करना चाहिए। बताया जाता है कि भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या तस्वीर को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उनके लिए अलग से एक उचित स्थान या आसन होना चाहिए। जब आप पूजा करने बैठें तो आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बना रहता है। इसीलिए चाहे आप चटाई पर बैठें, छोटे आसन पर बैठें या किसी कालीन पर बैठें, लेकिन भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। अब महाराज एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वह है पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल। भगवान को हमेशा ताजे और स्वच्छ फूल ही अर्पित करने चाहिए। अगर पूजा घर में रखे हुए फूल सूख जाएं, मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें वहीं पड़े नहीं रहने देना चाहिए।
ऐसे फूलों को समय पर हटा देना चाहिए। पूजा स्थान हमेशा साफ और स्वच्छ दिखाई देना चाहिए, इसलिए मुरझाए हुए फूलों को हटाकर उनकी जगह ताजे फूल अर्पित करना अच्छा माना जाता है। अब महाराज बात करते हैं घर में मंदिर बनाने की। अगर संभव हो तो जिस कमरे में आप सोते हैं उसी कमरे में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर घर छोटा है और अलग से पूजा स्थान बनाना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में रात के समय मंदिर को पर्दे से ढक देना बताया जाता है। इससे पूजा स्थान की मर्यादा बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसी स्थिति है तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक और बात कही जाती है कि भगवान की पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। पूजा के समय साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान के सामने बैठना अच्छा माना जाता है। इससे मन में भी शांति बनी रहती है और पूजा में एकाग्रता आती है। इसी के साथ महाराज घर के मंदिर में रखी जाने वाली मूर्तियों की कई लोग एक ही भगवान की कई कई तस्वीरें और मूर्तियां अपने मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही देवी या देवता की एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर रखना उचित माना जाता है। इसके साथ ही अगर किसी भगवान की मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाए या टूट जाए तो उसे पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति या तस्वीर को सम्मानपूर्वक वहां से अलग कर देना चाहिए और उसकी जगह नई मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। महाराज अगर आपके मन में अभी भी इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।